क्या होता है, वेक्टर वही होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब जैसे ओ पी वेक्टर है कोई, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लाइन है वो ओ से पी की तरफ जा रही है, तो ओ इज़ इनिशियल पॉइंट, पी इज़ अ फाइनल पॉइंट। ज़ीरो या नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, उसको नल वेक्टर बोलेंगे। उसको रिप्रेजेंट करेंगे ज़ीरो ऐसे ज़ीरो वेक्टर से। उसमें क्या होता है कि इनिशियल जो टर्मिनल पॉइंट है डायरेक्टेड लाइन से मतलब क्या होता है कॉन्स्टेंट एक तरह से। यूनिट वेक्टर वो होता है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन क्या होता है वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या होता है यूनिट वेक्टर। भाई जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए वन हो जाए वही होता है क्या यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका जो मॉड्यूलस में बेसिकली किसका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। वो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को उसको आई कैप बोलते हैं। यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होता है वाई एक्सिस को उसको बोलते हैं जे वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के पैरेलल होता है उसको बोलते हैं के वेक्टर। ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं मान लो, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे जब तक कि उनकी डायरेक्शन बराबर नहीं होगी, तब उन्हें हम बराबर नहीं कह सकते। इक्वल वेक्टर्स वही होते हैं कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो। वो इनिशियल वेक्टर्स उनको कहते हैं, उनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है सेम। एंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि ए बी बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। बी तो कॉमन चीज़ है तो उसको हटा लो, समझ को मतलब भी नहीं, मतलब इनिशियल पॉइंट ए ही है। तो डायरेक्शन अब ए बी का डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है ना, बी सी का डायरेक्शन सी की तरफ जाना है, तो फाइनल में तो ए सी है तो इसका डायरेक्शन किधर जाना है, तो सी बराबर बेसिकली क्या होना है ए प्लस बी। किलोग्राम लो है इसे, दिस इज ए दिस इज बी, तो दैट इज़ व्हाट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। डायगोनल ए प्लस बी, अगर हम ये वाला डायगोनल निकाल रहे होते हैं तो ए माइनस बी आता। पोजीशन वेक्टर हमेशा उल्टा लिखते हैं, जैसे कि ए से बी की तरफ जाना है पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ए सी होता है पोजीशन वेक्टर के बाद सी माइनस ए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँगा, ये चलेगा सब जगह। इसको लीनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका किसी लाइन के क्या होता है वो पैरेलल से ए और सी बी लाइन के पैरेलल, तो ये सब पैरेलल वेक्टर्स हैं। प्लेनर वेक्टर क्या है जो एक ही प्लेन में होते हैं। दो वेक्टर दे रखे हैं तो वो तो को प्लेनर हो जाएंगे, लेकिन तीन वेक्टर दे रखे हैं तो उनका को प्लेनर नहीं होते वो हमेशा। सेक्शन फॉर्मूला ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल किस पे मिल रहे हैं पी पे मिल रहे हैं। वो कोई फिक्स पॉइंट है, देन आपको ओ से ओ ए ओ बी ओ सी ओ निकालना है। डायरेक्टली कर दो 4 ओ पी आएगा आंसर, दिमाग में लगाना। तो एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन में से ए बी है तो ये क्या होगा बी माइनस ए, फिर बी माइनस ए बी क्या होगा बी माइनस ए, याद रखना है डायरेक्ट। बी है तो ये क्या होगा 2b, रिमेंबर इट, दैट इज बी माइनस ए, दैट इज बी माइनस ए, दैट इज बी माइनस ए है ना, एंड दैट इज ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी एंड दैट इज ऑल्सो ए माइनस बी। ए माइनस बी होगा इफ द मिड पॉइंट ऑफ द consecutive साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर जॉइंट, तो जो रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा पैरेललोग्राम। भाई अगर हम बात करें रिलेशन क्या है टू पैरेलल वेक्टर्स के बीच में, अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हैं तो यहाँ पे एक स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जो ए बराबर क्या देगा के बी, दैट इज देयर एग्जिस्ट टू नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी सच एज एक्स एंड वाई। स्केलर है एक्स एंड वाई, मतलब उन स्केलर्स की टर्म में उनका जो एडिशन है वेक्टर का वो ज़ीरो होता है। दूसरी चीज़ ये है अगर वो हमें दे रखी है कि नॉन ज़ीरो है और नॉन पैरेलल वेक्टर्स ए एंड वी द टू नॉन ज़ीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल नहीं है तो उस केस में हमें याद रखना है कि ये पैरेलल है तब तो एक्स एंड वाई ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये नॉन ज़ीरो स्केलर्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे x बराबर ज़ीरो हो रहा है, y बराबर ज़ीरो, तो ये नॉन पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर्स तो ज़ीरो नहीं है तो डेफिनेटली क्या ज़ीरो होगा, स्केलर्स ज़ीरो होंगे, ठीक है। देखो अगर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स ए प्लस वाई बराबर ज़ीरो है, तब यहाँ पे तीन कंडीशन अराइज होती हैं। ये ज़ीरो किस तरह से हो सकता है, या तो वेक्टर्स ज़ीरो है यानी ए या बी वेक्टर ज़ीरो है, दूसरी कंडीशन बनती है फिर स्केलर्स ज़ीरो हैं,
अगर स्केलर ज़ीरो होगा तो वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। या फिर एक कंडीशन बनती है कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। समझ आ गया, ठीक है। आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि जो A1 कोफिशिएंट ऑफ I कैप, कोफिशिएंट ऑफ J कैप, कोफिशिएंट ऑफ K कैप आर इन सेम रेशियो, ठीक है। दो लाइन आपको दे रखी है और वो आपके सेम प्लेन में है। अगर एक ही प्लेन में तो लाइन दो तो पैरेलल होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसका अपोजिट भी कह सकते हो, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों केस में सेम प्लेन में। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड हैव वन कॉमन पॉइंट सो दे आर द कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और जब तीन पॉइंट्स होते हैं मतलब तो इंटरसेक्ट तो करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स, नॉन कॉप्लेनर। लिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की ABC मान लो उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, 3 पॉइंट्स ABC है रिस्पेक्टिवली, एंड x y z एक स्केलर है और दे आर नॉट ज़ीरो, then the necessary and sufficient condition for the 3 point to be collinear is xa plus yb plus z is equal to 0, where x y z is scalar and they are not equal to 0, but their sum is equal to 0 and x plus y plus z equal to 0, then they show the collinearity of 3 points. Collinears को तब भी बोल सकते हैं जब मैग्नीट्यूड ऑफ AB इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC, उसके किसी रेशियो में आप पोजीशन वेक्टर्स को लिख सकते हो तो कोलिनियर हो जाएगी। क्वेश्चन है आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 - 3 B क्या है चेक करना है हमें, तो पहले इनको सम में देखो, पहले सम के फॉर्म में बोल दिया। देखो ऐसे कोई 3 स्केलर्स हैं क्या जिनका सम 0 हो रहा है, वो जब उसमें रखो तो इसके लिए भी 0 हो जाए तो प्लस उसका मतलब क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म कोलिनियर, क्योंकि ABC वेक्टर दे रखे हैं, हम बता रखा है ये कोलिनियर है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, AB का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया और AC का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, तो दोनों पोजीशन वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल, तो दोनों को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो दोनों का आंसर होगा। भाई डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई करने पे आपका स्केलर प्रोडक्ट है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, AB है उसको डॉट प्रोडक्ट कहता है AB cos थीटा, याद रखना है। यहाँ पे जो थीटा होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। प्रोडक्ट कर लो, पर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हमेशा बड़ा ही होता है। अगर A डॉट B ग्रेटर देन 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, तो उसका मतलब है जो एंगल हमेशा कभी π/2 नहीं होगा, 0 से π/2 के बीच में है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है, मतलब जो एंगल है वो आपका π/2 से पाई के बीच में है, और बिल्कुल 0 ही हो जाए तो उनके बीच का एंगल क्या है, π/2 है, या फिर A या B में से कोई एक वेक्टर क्या है, 0 है। Dot product of a zero non-zero vector is a zero, that is scalar zero. Vector is zero, that is scalar zero. क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में जो भी आंसर आता है उसका स्केलर प्रोडक्ट है, तो cos थीटा क्या जाएगा, A डॉट B अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। देखिए स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता क्या है कि जैसे A तो A है और जो B क्या है वो है, मतलब उसका जो सेकंड वेक्टर है परछाई एक तरह से, उसका प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं B cos थीटा। और एक ही डायरेक्शन में उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो तो
वेक्टर आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा। जिसकी प्रोजेक्शन निकल रहा हूँ सब बी ऑन ए पे निकल रहा है, जिस पे निकाल रहा हूँ नीचे आता है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का। ए ऑन बी पे निकालना है तो नीचे कर दो बी, ए डॉट बी आना ही है, पर जिस पे निकाल रहा हूँ वो नीचे आ जाएगा। दैट्स हाउ वी फाइंड आउट प्रोडक्शन। तो पीछे का डॉट प्रोडक्ट आगे करेंगे, पीछे करेंगे, फिर दूसरे पे डाला है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। एसोसिएटिव भी होती है, इसका मतलब है इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर नहीं पता, आगे पीछे कुछ भी कर लो डॉट का। अगर थीटा 0 है तो लाइक वैक्टर्स, थीटा बराबर पाई है तो अनलाइक वैक्टर्स, इसमें क्या देगा वही ए डॉट बी इक्वल्स टू, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ए और बी यूनिट वेक्टर है तो क्या देगा ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर से लिख सकते हैं ना, स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेसिकली, तो ए निकालना तो अंडर रूट ए। अगर ए एंड बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, लेकिन अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं, ए 0 बी 0 या फिर ए परपेंडिकुलर तो बी है। और फिर यहाँ पर देख लो आई जे ये सब बन होता है, लेकिन अगर क्रॉस कर रहे हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ए डॉट बी और ए डॉट सी बराबर है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बी बराबर सी होगा, बल्कि इसका मतलब क्या है कि कॉमन ले लो पहले, बराबर बी माइनस सी होगा। इसका मतलब ये है कि अब तो ए बराबर 0 है, या फिर बी बराबर सी हो सकता है, या फिर जो ए है किसके परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, तो इसके 3 मतलब निकलते हैं। पता है कि ए डॉट बी डॉट सी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ मीनिंगलेस। प्रोडक्ट्स में जाओगे प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये आइडेंटिटी दे रखी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है जो ए और बी है क्या है आपस में परपेंडिकुलर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का एडिशन, दोनों के सेपरेट एडिशन के बराबर हो रहा है तो दोनों पैरेलल होंगे। अगर दोनों का एडिशन दोनों के सेपरेट एडिशन के बराबर है तो दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर अभी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है तो इसका मतलब डायगोनल्स जो बराबर है, डायगोनल्स बराबर है किसी चीज़ के, डायगोनल्स क्या है पेंडिकुलर है ईच अदर, ठीक है। दोनों के सेपरेट एडिशन बराबर है तो पैरेलल है, डायगोनल्स बराबर है तो परपेंडिकुलर है, और ए प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो वो परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छा है कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर सच दैट ए परपेंडिकुलर टू द बी एंड सी, और ये बी एंड सी के परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। फाइंड हमें निकलना क्या है ए प्लस बी प्लस सी में, बस भी डायरेक्ट तो आएगा, मैं उसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा लेते गए, ठीक है। स्क्वायर कर लो, इसको सेपरेट लिखना है, इसको सेपरेट डॉट प्रोडक्ट करो भाई, डॉट प्रोडक्ट कर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ जाएगा। तो बी सी का तुम जानते हो कैसे निकालना है, एंगल 1/2 हो जाता है, तो उधर डालते हैं फिर इसकी वैल्यू 4 रहेगा, हमें तो चाहिए नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें कॉस सी निकालना है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो सी निकालना तो सी ही माइनस में आएगा, और नीचे सी का नामोशन नहीं होगा, यानी कि टोटल क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab। angle between two vectors a1 v1 plus a2 v2 a3 v3 upon angle a1 square v2 square a3 square angle a1 square v2 square plus v3 square। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो a1 v1 plus a2 v2 plus a3 इक्वल टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ये एन यूनिट क्या पड़ेगा एन से यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। जनरल कभी भी जो क्रॉस प्रोडक्ट से वापस में इक्वल नहीं होते, माइनस में होते हैं, अगर मैं बराबर करना तो बीच में माइनस आएगा। अगर एम ए क्रॉस बी है इसको ऐसे लिख सकते हो, उधर भी शिफ्ट होते हैं, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये और भी पैरेलल है आपस में तो ये वाली जीरो जब पाई हो जाएगी, ठीक है। अगर
अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो हुआ इसका मतलब ये होता है कि ए भी ज़ीरो हो सकता है, बी भी ज़ीरो हो सकता है और ए भी पैरेलल हो सकते हैं, है ना। बट इन केस अगर ए बी के परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है कि जो ए क्रॉस बी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बराबर है ए बी के बराबर, ठीक है। सेम में इजी हो जाता है, डिफरेंट बाय क्रॉस बना रहता है। साइक्लिक सिस्टम लिखा है, यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, परपेंडिकुलर टू ए बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ठीक है। सॉल्व करना आता ही होगा। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट? इट इज रिप्रेजेंट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिनोट कर रहा है, जिसकी साइड्स पैरेलल है आपस में, एक साइड ए है एक साइड बी है, एक साइड ए हो गई, अब परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करते हैं हम हाइट तो वही साइन थीटा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर्स दिए होते तो ये हाफ डिवन डी टू भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहते हो तो आपको पैरेललोग्राम का हाफ करना पड़ेगा, हाफ ए बी साइन थीटा। इसको ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो आप, ए वेक्टर ए बी ए सी वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर उससे इस तरह से भी आप नोट कर सकते हो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में। एक को बी से करो, सी से करो, ये करो। ट्रायंगल का एरिया निकालना था और हमें सिर्फ वर्टेक्स दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स वर्टेक्स ए बी सी आर, उनके तो आपको मतलब ए बी निकालो, ए से निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो आएगा उसका हाफ कर देना। दैट्स हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया का फॉर्मेट जैसे यहाँ पे है ए क्रॉस बी कर लिया डायरेक्ट, ठीक है, वो ए बी निकालना है तो इसका फॉर्मेट एक पोजीशन वेक्टर्स इनटू कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ए क्या होता है सी माइनस बी, ए माइनस बी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो आ रहा है आपका it can also represent as A cross B, B cross C and C cross A. 3 point where position vector A, B, C are collinear, then A cross B, B cross C and C cross A equal to 0. अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब है कि लाइंस क्या है कॉलिनियर है, तो वेक्टर आपस में कॉलिनियर है। अगर एरिया 0 हो गया तो वही, अगर कोई लाइन दो लाइन एक प्लेन में है या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही इसका मतलब पैरेलल है, अगर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या है इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पैरेलल, इसका मतलब क्या है वो क्या है मस्ट बी कोप्लेनर। अब ये तो लाइन हो रही है कि दो लाइन के प्लेन में बात हो रही है, जब लाइन प्लेन में ही नहीं, मतलब वो स्पेस में है, स्पेस में अगर कोई लाइन है तो वहाँ पे क्या होगा कि लाइन ना तो इंटरसेक्ट करेंगे ना पैरेलल होंगी, ठीक है। तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं स्क्यू लाइंस, या फिर इनको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर लाइन, ठीक है। इनके स्क्यू लाइंस आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर। जिस डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो लाइन के बीच में, दो स्क्यू लाइंस के बीच में, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम बस, और वो दोनों ही की क्या है परपेंडिकुलर है एक तरह से। टू लाइन्स लाइक आई इक्वल्स टू ए डैश प्लस लैम्डा वी वन, दिस लाइन सेकेंड एल टू आर बराबर बी प्लस, तो इनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो आपके बाद वाले कोऑर्डिनेट्स आएगा बी क्रॉस क्यू, ठीक है। अब ए बी कैसे निकालेंगे, जो आप निकालोगे बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एन, ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एन, ठीक है। एन ऊपर, इसका मतलब है कि जो बी माइनस शुरुआत के ना अंदर को माइनस कर लो, बी क्यू का क्रॉस कर लो, नीचे मैग्नीट्यूड लगा दो उसका, बी माइनस ए बी क्रॉस क्यू बी क्रॉस क्यू, दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस। अगर इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब है कि लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब लाइन क्या है कोप्लेनर है। अगर 0 नहीं होता इसका मतलब लाइन कोप्लेनर नहीं है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 इसका मतलब लाइन पैरेलल है या कोप्लेनर है, इंटरसेक्ट कर रही है और कोप्लेनर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने तो पैरेलल लाइंस में, तो उसमें सी क्रॉस डी का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, सी का ही कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट,
ये मैंने इसमें तो ऐसे थे, इसको क्रॉस करो सी से, डायरेक्ट सी से क्रॉस कर दूँगा। हम डॉट कर देते हैं ना, बेसिकली हम क्रॉस कर लेते हैं सी से, सी आ जाएगा। दिस फॉर्मूला ऑफ पैरेलल लाइन इज अ फॉर्मूला ऑफ ये मैंने से इसको दिस वन। वैसे को बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, 1 2 3 है, 2 3 4 है, ऐसे 4 3 4 5 है। इस वाले की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 1/6 ही आती है। भाई जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेसिकली क्या होता है, ए अगर कहता है बी क्रॉस सी, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए बी सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें साइक्लिक होता है, अगर ये साइक्लिक है तो बराबर है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल ऑलवेज रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बेसिकली इट इज रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बोलते हैं, बी सी में आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका कौन सा साइकिल चेंज करे तो बीच में माइनस हो जाएगा, फिर आगे माइनस जाएगा अगर साइकिल चेंज करे तो, ठीक है। अगर सेम आ गया तो ये ज़ीरो कर देगा, जैसे आई इसके लिए वन होती है, लेकिन आई आ जाता है तो वैल्यू ज़ीरो जाती है। अगर सीक्वेंस चेंज है तो माइनस होना जाएगा, ठीक है। तो इसी पैरेलल, अगर मान लो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के आपस में पैरेलल है, टू ऑफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ये ज़ीरो, ठीक है। इधर वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो भी ज़ीरो आएगा। नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन ऑफ द नॉन ज़ीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स कोप्लेनर इज ए बी सी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे जो है ए प्लस बी या सी डी है, तो ये क्या ए सी डी प्लस बी सी डी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसके लिए कहते हैं तो ए बी सी, और ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर टू ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इज ऑलवेज ज़ीरो। एम एन और ए बी सी को आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या जाएगा, एल एम एन ए बी सी ए बी सी एम बी सी, एल एम एन ए बी सी एम बी सी, एल एम एन ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। करोगे जो ए बी सी है वो क्या है, 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर ए बी सी होता है अगर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कुछ नहीं है कि आपको 3 वेक्टर्स कोप्लेनर दे रखे हैं, ये है ना, ये कोप्लेनर है ये, ठीक है। इसको आप क्रॉस करो तो ये निकल के आता है। तो उस केस में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर मुझे 1 होता है, ध्यान रख लो। 1 तो दे ही रखा है, इसका आंसर 1 ही होना है, रिमेंबर इट। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मुझे याद रख लो, 1/6 ए बी सी ऑल्सो रिप्रेजेंट 1/6 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक है। तो 1 2 3 1 3 2 माइनस 1 2 3, ठीक है। ये जो है 1 3 2 माइनस 2 3 1 1 3 2 2 3 1, बीच वाला डॉट है, इधर बीच वाला डॉट है, ठीक है। तो ये जगह ए सी बी, जगह बी सी, ठीक। ए आगे आ जाता है ना, बी और सी, तो जो 1 3 2 माइनस 1 2 3 1 3 2 माइनस 1 2 3, और जब ए बीच हो जाता है 1 3 2 माइनस 2 3 1, क्रॉस है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ए बी सी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना है, जैसे ए बी सी ऐसे, ए बी सी ऐसे ऐसे, फिर ए बी सी ऐसे जगह, ए बी सी ऐसे जगह, ए बी सी ऐसे जगह, ए बी सी क्रॉस से है कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस बी इज ऑल्सो विद द नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्वाड्रेटिक होता है, आपस में इक्वल नहीं होता। यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद परपेंडिकुलर टू सी है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए है, तो ए आगे कर दो,
परपेंडिकुलर टू सी, ये तो क्रॉस सी कर भी, जिसके परपेंडिकुलर होगा उसी का क्रॉस करना है। जिस ए के परपेंडिकुलर तो ए का क्रॉस करना है, सी के परपेंडिकुलर उसी का क्रॉस है। कहते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्रॉस एन क्रॉस जे, तो ये हो जाता है 0। ठीक है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0। जो ए बी सी कोप्लेनर है, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज ऑल्सो कोप्लेनर, ये याद रखना है। अगर ये कोप्लेनर नहीं है तो ये भी कोप्लेनर नहीं होगा। एक्यूट एंगल बिटवीन द टू प्लेन फेसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कॉस इनवर्स 1/3, रिमेंबर इट। ऐसा दे रखा ना क्योंकि ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि एक वो प्लेन है जिसके अंदर ए बी है, एक वो प्लेन है जिसके अंदर सी एंड डी है, और वो दोनों प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल। समझ आ गया? तो प्लेन कंटेनिंग दिस वेक्टर इज अ पैरेलल, मतलब प्लेन्स यहाँ पे पैरेलल है, और यहाँ पे क्या है, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट मतलब परपेंडिकुलर 0, क्रॉस 0 मतलब पैरेलल है, क्रॉस पैरेलल, डॉट मीन्स परपेंडिकुलर। जैसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आई आगे आ रहा है, जे आगे आ रहा है, के आगे आ रहा है, ये सब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ये आई जे, तो इसकी वैल्यू 2a होती है ऑलवेज, 2a, रिमेंबर इट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हाफ बी है, तो फिर डी एंड सी आर नॉन कॉलिनियर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी है, तो बिटवीन ए एंड सी निकालना है। तो फिर बिटवीन ए एंड बी निकालना है आपको, बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो 45 डिग्री बिटवीन ए एंड सी निकालोगे, बस बी में हाफ से तो 45 है, और सी है π/3 यानी 60 डिग्री है, बस इसका आंसर सी से 60 डिग्री बना तो π/3। तो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, मतलब वो वेक्टर तो ज़ीरो नहीं है, और नॉन कॉलिनियर है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे ये वेक्टर्स हैं, स्केलर है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो लैम्डा 1 क्या बन गया, और ये तो ज़ीरो है ही, लेकिन ना तो ये स्केलर ज़ीरो है, तो अगर स्केलर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट दैट इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ज़ीरो, मतलब इसका जो स्केलर्स है ज़ीरो हो सकता है, तो वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वेक्टर ज़ीरो नहीं है। 3 नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट यही होता है जो ज़ीरो नहीं होता, जो वेक्टर इंडिपेंडेंट वही होता है जिसका प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होता। रेसिप्रोकल को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम सेम से करते हैं तो 1 आता है, अपोजिट से करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, अब ए है तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी बराबर ए बी सी, बी है तो सी क्रॉस ए, ए बी सी, सी बराबर ए क्रॉस बी, डी ए बी सी। और यहाँ पे जो ए है, ए को छोड़ के बी क्रॉस सी कर लो, ए बी सी, इसका इन्वर्स निकल जाएगा, बी को छोड़ दो, सी क्रॉस ए कर दो, ए क्रॉस बी, ए बी सी। सिंबल से क्रॉस करेंगे ना अगर इन्वर्स वाले में, तो 1 से 0 देगा आपको। ठीक है, इनको डॉट कर दो 1 आएगा, और ये चीज़ होती है क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, उल्टा सीधा 1 एडिशन 1 प्रोडक्ट।